हमारी किचन में बहुत मज़ेदार नान खटाई बन रही है। रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। या आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार नान खटाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसमें जो अज्जा हमें दरकार हैं, उसमें मैंने 250 ग्राम घी लिया है। इसको मेल्ट करके फ्रीज़र में जमा दिया था और जमाने के बाद इसको मैंने निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आई हूँ। 250 ग्राम चीनी पिसी हुई, 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम मैदा, थोड़ी सी इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर जाएगा और एक अंडे की जर्दी। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, घी को मैंने, ये नॉर्मल घी है जो घरों में इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो अनसॉल्टेड मक्खन भी ले सकते हैं। इसको ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, हमें क्योंकि घी सॉलिड फॉर्म में चाहिए इसलिए इसको मैंने जमा लिया। इसको मैं निकाल लूंगी। ये देखें जमा हुआ घी है, लेकिन ये कितनी आसानी से कट जा रहा है। तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ले आई थी। अब जितना घी है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे चीनी। ठीक है, 250 ग्राम घी है, 250 ग्राम हम चीनी यूज़ करेंगे। 200 ग्राम का ये एक कप होता है, तो एक ये मैंने डाला। थोड़ा सा और डालूंगी, ये देखें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूंगी ताकि ये उड़े नहीं बीट करते हुए। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लूंगी, मिक्स कर लूंगी। अब चीनी और घी अच्छी तरीके से बीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी बेसन। ठीक है, एक छन्नी ले लिया है, छन्नी में मैंने बेसन डाल दिया और इसको छानते हुए इसमें डाल दूंगी। छानने से देखें ये जो इसमें ये पार्टिकल होते हैं इसमें, ये इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मैंने फोल्ड करते हुए ही बेसन को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी छान के मैदा। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। अब इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है, मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट दूंगी और उसके बाद दोबारा इसको गूंदूंगी। 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है बस। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मैंने 10 मिनट रेस्ट दिया है ताकि ये हमारा डो जो है नान खटाई का अच्छे से सेट हो जाए। देखें, अब इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, मैदा डस्ट करूंगी और इसमें इसको थोड़ा सा हाथों से मिक्स कर लूंगी। हाथों से थोड़ा सा स्मूथ कर लूंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लूंगी। अब इसको हम बेल लेंगे। अब इसको मैं बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं रखेंगे। ठीक है, इवन इसको बेल लेंगे हम हर तरफ से।
नीचे से इसको हम हटा लेंगे ताकि हमें फिर बाद में निकालने में आसानी हो। ठीक है, एक छुरी लेके, ये वाला साइज है, छोटे से जो बड़ा कटर है उस साइज का हम इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको साइज भी दिखा दूँ कि मैंने किस साइज का बनाया है। ये देखिए, ट्रे हमने पहले से तैयार कर लिया था, इस पे मैं रखती जाऊंगी। ठीक है, इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। ठीक है, अब ये मैंने ट्रे में इसको सेट कर लिया है। बिल्कुल ज़रा सा इसमें मैं जर्दे का रंग ऐड करूंगी, ताकि, बल्कि देखिए इसमें से भी मैंने इसको बचा लिया है। ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि ये जर्दी का कलर थोड़ा और अच्छा और गहरा हो जाए। ठीक है, अब हम इसको लेंगे और ऐसे करके लगा देंगे बीच में। 15 मिनट पहले मैंने पतीली को तेज आंच पे गरम कर लिया था। अब इसमें मैं रखूंगी। ठीक है, कटर में मैंने इसको रख दिया है और इसको मैं बंद कर दूंगी। 5 मिनट, फ्लेम थोड़ा सा हाई करूंगी और 5 मिनट बाद बिल्कुल स्लो करके मैं इसको 50 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। तो आपसे मिलती हूँ मैं 50 मिनट बाद। जबरदस्त, देखें कितने अच्छे नान कताई तैयार है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए, मजेदार नान खटाई तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।